नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको भक्त के अधीन भगवान कसाई की कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक कसाई था सदना। वह बहुत ईमानदार था। वो भगवान के नाम कीर्तन में मस्त रहता था। यहाँ तक कि मांस को काटते और बेचते हुए भी वह भगवान का नाम ही गुनगुनाता रहता था। एक दिन वह अपनी ही धुन में सवार होकर कहीं जा रहा था तो उसके पैर से एक पत्थर टकराया। वह रुक गया। उसने देखा काले रंग का गोल पत्थर उसके पैर से टकरा गया है। वह उस पत्थर को अपनी जेब में रखकर ले आया, यह सोचकर कि वह मांस तौलने के काम में उसे लाएगा। वापस आकर उसने उस पत्थर को मांस तौलने के काम में लाया, पर कुछ ही दिनों में उसे पता चल गया कि ये कोई साधारण पत्थर नहीं है। जितना वज़न उसको तौलना होता, पत्थर उतना ही वज़न करके देता। धीरे धीरे ये बात आग की तरह फैलने लगी कि सदना कसाई के पास वज़न करने वाला पत्थर है। वह जितना चाहता है पत्थर उतना ही तौल देता है। इस चमत्कार के कारण उसके यहाँ लोगों की भीड़ जुटने लगी। भीड़ जुटने के साथ साथ सदना की दुकान की बिक्री भी बहुत अच्छे से होने लगी। बात एक शुद्ध ब्राह्मण तक पहुँची। हालांकि वह ऐसी शुद्ध जगह पर जाना पसंद नहीं करते थे, लेकिन इस चमत्कारी पत्थर को देखने की उत्सुकता उन्हें सदना की दुकान तक खींच लाई। दूर से खड़े वह सदना कसाई को मीट तौलते देखने लगे। उन्होंने देखा कि पत्थर बराबर मात्रा में मीट तौल रहा था। ध्यान से देखने पर उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। भीड़ के जाने के बाद ब्राह्मण सदना कसाई के पास गए। ब्राह्मण को अपनी दुकान में देखकर सदना कसाई बहुत प्रसन्न हुआ और आश्चर्यचकित भी। बड़े प्यार से उसने ब्राह्मण को बैठने का स्थान दिया और पूछा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। ब्राह्मण बोला, तुम्हारे इस चमत्कारी पत्थर को देखने के लिए ही मैं तुम्हारी दुकान पर आया हूँ, पर मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ कि जिस पत्थर को तुम पत्थर समझकर मांस तौल रहे हो, वास्तव में वो शालिग्राम जी हैं, जो कि भगवान का स्वरूप होता है। शालिग्राम जी को इस तरह गले कटे मांस के बीच में रखना, उसमें मांस तौलना बहुत बड़ा पाप है। सदना बड़ा ही सरलता से उनकी बात सुन रहा था। सदना ने उनकी बात सुनकर कहा कि मुझसे अनजाने में बहुत बड़ा पाप हो गया है। इस शालिग्राम जी को आप अपने साथ ले जाइए और इनकी सेवा कीजिए। मेरे योग्य कुछ भी सेवा हो तो मुझे अवश्य बताइएगा। ब्राह्मण उस शालिग्राम जी को अपने साथ सम्मान से अपने घर लेके आए। घर जाकर उन्होंने शालिग्राम जी को स्नान कराया, पंचामृत से अभिषेक किया, पूजा अर्चना आरंभ कर दी। कुछ दिनों ही बीते थे कि उन ब्राह्मण के स्वप्न में एक शालिग्राम जी आए और कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ, किंतु तुम मुझे उसी कसाई के पास छोड़ जाओ। स्वप्न में ब्राह्मण ने कारण पूछा तो उत्तर मिला कि तुम मेरी अर्चना पूजा करते हो, मुझे अच्छा लगता है, परंतु जो भक्त मेरे नाम का गुणगान कीर्तन करते रहते हैं उनको मैं अपने आप को भी बेच देता हूँ। सदना तुम्हारी तरह मेरा अर्चना नहीं करता, परंतु वह हर समय मेरा नाम गुनगुनाता रहता है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं उसके पास गया था। ब्राह्मण अगले ही दिन सदना कसाई के पास गया। वह उसको प्रणाम करके सारी बात बताई कि श्री शालिग्राम जी को उन्हें सौंप दिया गया। ब्राह्मण की बात सुनकर सदना कसाई की आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन उन्होंने मांस बेचने की और खरीदने के कार्य को तिलांजलि देने की सोची और निश्चय किया कि यदि मेरे ठाकुर जी कीर्तन से प्रसन्न हैं तो मैं अधिक से अधिक समय कीर्तन में लगाया करूं। तो ये थी सदना कसाई की कहानी और भक्त की कहानी। आई होप आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल डिवाइन स्टोरीज। धन्यवाद।